घरेलू उपकरण सलाहकार। उपहार। काइजन एल। निरंतर सुधार। काइजन का परिचय। काइजन क्या है? काइजन क्यों लागू करें? द्वारा तैयार मोहन चंद्र पपने। हम अपने दर्शकों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं, बेहतर करने के लिए प्रेरित करने और सुझाव देने के लिए सब्सक्राइब। आशा है कि हमारा दर्शक हमें पसंद करेगा, टिप्पणी और हमारी स्लाइड साझा करेगा ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ मिलेगा और हम प्रेरित करेंगे। अगर कोई सुझाव कृपया हमें व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें 919312839345। काइजन एल। निरंतर सुधार। काइजन का परिचय। काइजन क्या है? काइजन क्यों लागू करें? काइजन का परिचय। कई कंपनियां लीन कार्यप्रणाली को अपना रही हैं। लीन कार्यप्रणाली के मुख्य स्तंभों में से एक काइजन है। काइजन को कई तरह से वर्णित किया गया है। कैज़ेन शब्द की परिभाषा में थोड़ा भिन्न है, लेकिन काइजन के समग्र विचार को समान रखते हुए। एक परिभाषा में कहा गया है कि यह वास्तव में दो शब्द हैं, पहला काय, अर्थ परिवर्तन, और दूसरा ज़ेन, जिसका अर्थ अच्छा है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि काइजेन की परिभाषा हर दिन, हर जगह सुधार कर रही है। फिर भी एक अन्य ने कहा कि काइजेन का अर्थ केवल सुधार करना है। काइजन सुधार, प्रक्रियाओं, उत्पादों, कार्यस्थलों और लोगों में सुधार है। हम अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अलग दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया में ऐसी तकनीक है जो दुनिया भर में त्वरित संचार की अनुमति देती है। इस नए और रोमांचक समय में हमने वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सही मायने में वैश्विक बाजार खोल दिया है। व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। आज प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करके भीड़ से बाहर खड़े होना अधिक महत्वपूर्ण है। सभी व्यवसायों को गुणवत्ता बढ़ाने और कचरे को कम करने के लिए लगातार तरीकों की तलाश करनी चाहिए। काइजन क्या है? काइजन निरंतर सुधार के लिए सिर्फ एक कार्यप्रणाली से अधिक है। गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कोई विशिष्ट उपकरण या उपकरण का सेट नहीं है। काइजन एक यात्रा है और गंतव्य नहीं है। काइजन का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार करना, कचरे को कम करना, अनावश्यक मेहनत को खत्म करना और कार्यस्थल को मानवीय बनाना है। काइजन 3 बुनियादी प्रकार के कचरे की पहचान करने में प्रभावी है: मुदा, मुरा और मुरी। काइजन दर्शन सभी को अपनी प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी संभालने और उन्हें बेहतर बनाने का अधिकार देता है। काइजन के साथ, संगठन के सभी स्तरों पर कार्यकर्ता निरंतर परिवर्तन और सुधार के अवसरों की पहचान करने और उनकी पहचान करने में लगे हुए हैं। काइजन केवल एक बार की घटना नहीं है, अधिक सटीक रूप से, यह एक प्रक्रिया है जो हर दिन होती है। काइजन क्या है? काइजन निरंतर सुधार के लिए सिर्फ एक कार्यप्रणाली से अधिक है। गुणवत्ता में सुधार के लिए यह कोई विशिष्ट उपकरण या उपकरण का सेट नहीं है। काइजन एक यात्रा है और गंतव्य नहीं है। काइजन का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार करना, कचरे को कम करना, अनावश्यक मेहनत को खत्म करना और कार्यस्थल को मानवीय बनाना है। काइजन 3 बुनियादी प्रकार के कचरे की पहचान करने में प्रभावी है: मुदा, मुरा और मुरी। काइजन दर्शन सभी को अपनी प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी संभालने और उन्हें बेहतर बनाने का अधिकार देता है। काइजन के साथ, संगठन के सभी स्तरों पर कार्यकर्ता निरंतर परिवर्तन और सुधार के अवसरों की पहचान करने और उनकी पहचान करने में लगे हुए हैं। काइजन केवल एक बार की घटना नहीं है। अधिक सटीक रूप से, यह एक प्रक्रिया है जो हर दिन होती है। काइजन युद्ध के बाद जापान में अपनी जड़ें जमा चुका है। कोरियाई संघर्ष के बाद, जब जापान ने अमेरिकी सेना के लिए एक प्रमुख आपूर्ति लाइन के रूप में कार्य किया, तो जापान में उद्योग का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। जापान में उद्योग के पुनरुद्धार में अमेरिका सहायता प्राप्त है। 1950 की शुरुआत में, डब्ल्यू. एडवर्ड्स डेमिंग ने सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रणों का उपयोग करते हुए गुणवत्ता प्रणाली विकसित करने में जापानी व्यापार प्रबंधकों की सहायता की। काइजन के दिल में शेवित सकल या डैमिंग व्हील है, जिसे अब हम PDCA चक्र, प्लान, डू, चेक, एक्ट के रूप में पहचानते हैं। काइजन, टोयोटा उत्पादन प्रणाली के हिस्से के रूप में शुरू हुआ, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरे कार्यबल को शामिल करने की एक विधि के रूप में। काइजन तब से देश की सफलता के मुख्य कारकों में से एक बन गया है। जापानी कंपनियों में, काइजन जीवन का एक तरीका है, जिसमें CEO से लेकर दुकान के फर्श तक सभी शामिल हैं। जापान में, काइजन का बहुत सम्मान किया जाता है और जापान में दुनिया में सबसे मजबूत औद्योगिक देशों में से एक माना जाता है।
परिवर्तन के अवसर की पहचान करना, जबकि काइज़ेन का अंतिम लक्ष्य धीरे धीरे निरंतर सुधार है, आपको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप पहली बार काइज़न को लागू करना शुरू करते हैं, तो आपको सुधार के शुरुआती अवसरों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। संभावित सुधार के लिए एक प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कुछ मूल बातें निम्नलिखित हैं। प्रक्रिया को मैप करें। एक प्रक्रिया मानचित्र, प्रक्रिया प्रवाह चार्ट और किसी भी कार्य निर्देश, नियंत्रण योजना या अन्य प्रक्रिया प्रलेखन को प्राप्त कर सकते हैं जो मौजूद हो सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसेस मैप नहीं है तो एक का निर्माण करें। प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति की पूरी तरह से समझ हासिल करें। पता करें कि वास्तव में क्या हो रहा है। यदि आप अपनी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, तो आप इसे सुधार नहीं सकते हैं। काइज़न अवसरों को खोजने के लिए प्रक्रिया विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण (PFMEA) एक शानदार जगह है। उच्च गंभीरता घटना संयोजन और उच्च RPN काइज़न गतिविधि के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रक्रिया की समीक्षा करें। प्रक्रिया की समीक्षा करें और प्रत्येक कार्य या चरण का मूल्यांकन करें। 5 क्यों और 2 मॉडल का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्न पूछें। क्यों किया जा रहा है कदम? क्या काम किया जा रहा है? क्या मूल्य जोड़ा जा रहा है? वर्तमान में कहाँ काम किया जा रहा है? कहाँ होना चाहिए? प्रक्रिया चरण कब पूरा हो रहा है? इसे कब पूरा किया जाना चाहिए? कौन कार्य कर रहा है? किसको कार्य करना चाहिए? कार्य कैसे किया जा रहा है? इसे कैसे किया जाना चाहिए? प्रक्रिया कदम कितनी बार किया जाता है और इसे कितनी बार करने की आवश्यकता है? जब तक आप प्रत्येक को कवर नहीं करते, तब तक प्रक्रिया और प्रत्येक प्रक्रिया चरण की समीक्षा जारी रखें। वर्तमान स्थिति और भविष्य में बेहतर प्रक्रिया की ओर देखने के लिए जानें। हम हमेशा इसे इस तरह से पूरा करते हैं, मंत्र से खुद को दूर करना चाहिए। इस रवैये को अपनाने से केवल आपकी प्रक्रियाओं में कोई बदलाव या सुधार नहीं होगा। प्रक्रिया की समीक्षा करके और सही प्रश्न पूछकर आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे। प्रक्रिया से किसी भी अनावश्यक कदम या कार्यों को हटा दें जहां संभव हो। प्रक्रिया चरणों को मिलाएं। प्रक्रिया चरणों की पहचान करें जिन्हें विवेकपूर्ण तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए और जो समानांतर में पूरा करने में सक्षम हैं। कचरे को कम करने के लिए अनुक्रम को पुनर्व्यवस्थित करें। कई मामलों में परिचालनों के क्रम या क्रम में थोड़े से परिवर्तन हमें समय और प्रयास को नष्ट करने में सक्षम बनाएंगे। प्रक्रिया को सरल करें और जहां संभव हो 5S का उपयोग करें। निरंतर सुधार लागू करने के लिए PDCA चक्र का पालन किया जाना चाहिए। निरंतर सुधार का माइंडसेट। सारांश में, काइज़न का लक्ष्य क्रमिक निरंतर सुधार है। काइज़न को लागू करना और एक संगठन के भीतर निरंतर सुधार की मानसिकता विकसित करना भी क्रमिक है और निरंतर होना चाहिए। पहला कदम अपने कर्मचारियों को शिक्षित करना है। अपनी टीमों को उचित काइज़न प्रशिक्षण, उपकरण और सिस्टम संरचना प्रदान करें ताकि वे सफल हो सकें। अपने कर्मचारियों को कोच करें और उन्हें समस्याओं के बारे में जागरूक बनने के लिए प्रोत्साहित करें और हर दिन सुधार करने के तरीकों की तलाश करें। प्रारंभिक प्रक्रिया समीक्षा या काइज़न घटनाओं के प्रशिक्षण और पूर्णता के माध्यम से टीम के सदस्यों की संभावना उनके व्यक्तिगत प्रक्रियाओं का मानसिक स्वामित्व लेना शुरू कर देगी। जब स्वामित्व का यह हस्तांतरण होता है, तो श्रमिक अपनी जिम्मेदारी के रूप में संभावित सुधारों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। योजना, सुधार के अवसर की पहचान करें और परिवर्तन की योजना बनाएं। करो संभावित सुधार का परीक्षण करने और परिणामों को मापने के लिए एक छोटे पैमाने पर प्रक्रिया का अध्ययन करें। जांच अध्ययन, परिणामों की समीक्षा करें और परिवर्तन की प्रभावशीलता को मापें। अधिनियम, अध्ययन के परिणामों के आधार पर कार्रवाई करें। यदि परिवर्तन सफल साबित होता है, तो इसे लागू करें। यदि परिवर्तन काम नहीं करता था, तो एक अलग समाधान के साथ चक्र को दोहराएं। अधिक व्यापक होने वाले अनुप्रयोग के लिए सफल सुधारों की समीक्षा की जानी चाहिए। अतिरिक्त सुधारों की योजना बनाने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करें और फिर से चक्र शुरू करें। हम अपने दर्शकों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। बेहतर करने के लिए प्रेरित करने और सुझाव देने के लिए सब्सक्राइब। आशा है कि हमारा दर्शक हमें पसंद करेगा, टिप्पणी और हमारी स्लाइड साझा करेगा ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ मिलेगा और हम प्रेरित करेंगे। अगर कोई सुझाव, कृपया हमें व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें 919312839345। सभी को धन्यवाद। घरेलू उपकरण सलाहकार। उपहार, काइज़न एल, निरंतर सुधार। काइज़न का परिचय। काइज़न क्या है?
काइजेन क्यों लागू करें? द्वारा तैयार मोहन चंद्र पपने। हम अपने दर्शकों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं, बेहतर करने के लिए प्रेरित करने और सुझाव देने के लिए सब्सक्राइब। आशा है कि हमारा दर्शक